हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के डेली डोज के सेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आपका मेंटर आपके सामने उपस्थित हो गया हूं, साथ लेकर आया हूं 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस। उम्मीद करता हूं अभी तक जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके सामने रखे गए हैं सबका लॉजिकल अप्रोच आपके जहन में है और जरूरत पड़ने पर आप किसी भी हिंदी सेंस की जगह पर एक अप्रोप्रिएट इडियम्स एंड फ्रेजेस लगा पाएंगे अपने लिखने और बोलने के दौरान, या फिर कहीं पर दिए गए पैराग्राफ में अगर कोई इडियम्स एंड फ्रेजेस दिया जाता है तो उसे आप सेंस भी कर पाएंगे। अगर कोई नया है तो आप उससे डरेंगे नहीं और उस पर एक अपनी सूझबूझ लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पर बिना देरी किए हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से नए इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर मैं आया हूं। चलिए देखा जाए। यहाँ पर हम सेशन की शुरुआत ठीक उसी प्रकार से करेंगे। मैं आपको ले चलूंगा पिछले एपिसोड की सैर पर, जहां मैं पिछले दिन बताए गए 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस की झलकियां आपको दिखाऊंगा ताकि आपके जहन में दोहरा जाए, क्योंकि दोहराना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी आपके मन में दुविधा और आपको अपने ऊपर से नियंत्रण भी घटता जाएगा, और इस नियंत्रण को बनाए रखने के लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि पिछले दिन कौन कौन से इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने आपको बताया था। चलिए देखा जाए। आज के सेशन में जो पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है a dark horse। तो इसका जो सेंस आता है आप कह सकते हो someone who was previously unknown but suddenly emerges into prominence, यानी अप्रत्याशित जीत कह सकते हो या अप्रत्याशित अभ्यर्थी कह सकते हो, व्यक्ति कह सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं India is a dark horse and no one can predict about its performance in the coming days। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है to get one's own back। to get one's own back का जो सेंस है to do something unpleasant to someone because they have done something unpleasant to you, बदला लेना। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं रोहन will get his own back on him one day। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है to steer clear of। to steer clear of somebody or something का जो सेंस है try to avoid someone or something, टालना, बचना, दूर हटना। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं पीपल शुड स्टीयर क्लियर ऑफ सोशल गैदरिंग्स, पार्टीज एंड सेमिनार्स। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है टू बीट अ रिट्रीट। तो यहाँ जो इसका सेंस आता है वो आता है टू रन अवे फ्रॉम अ डेंजरस और अनप्लेजेंट सिचुएशन, मतलब है हड़बड़ाकर भागना, पीछे हटना। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं when they saw the police arriving they beat a retreat। आज के सेशन का जो आखिरी इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है to blaze a trail। blaze a trail कहने का मतलब है to be the first to do something new and important। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं we have to blaze a trail to create a new model of health and hygiene। आइए अब हम यहाँ पर आपके सामने बारी बारी से आज के सेशन के 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस को रखते हैं। इसकी लॉजिकल अप्रोच बताकर इसको सेंटेंस में कैसे यूज करें ये दर्शाने की कोशिश करते हैं। आज के सेशन में जो पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस लिया गया है वो है a red letter day। a red letter day। अब देखिए यहाँ पर लॉजिकल अप्रोच नहीं कहिए, एक ट्रेडिशन है, एक पुरानी बात है जो मैं आपको बताता हूँ। पुराने जमाने में या फिर ऐसा अक्सर हम आप भी करते हैं अपने घरों में कि चर्च में बेसिकली ये होता था कि जो इम्पोर्टेंट दिन होते थे, कोई भी जो क्रिश्चियन फेस्टिवल होता था उसको चर्च में रेड कलर से मार्क करके उस डेट को कैलेंडर पे सूचित किया जाता था कि मतलब उसको रेड से मार्क करते थे, और वो रेड मार्क ये बताता था कि वो एक इंपॉर्टेंट दिन है, खुशी का दिन है, त्योहार का दिन है, यादगार दिन है। तो उस तरीके से उसको हम कैलेंडर पर रेड मार्क करते थे, और इसीलिए उसी दिन से, उसी समय से ये परंपरा चली। रेड लेटर डे कहने का मतलब है इंपॉर्टेंट दिन, मेमोरेबल, यादगार दिन, खुशियों भरा दिन या फिर त्योहार का दिन। इस सेंस में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप रेड लेटर डे के लिए कह सकते हैं a special happy and important day that you will always remember। a special happy and important day that you will always remember, यानी यादगार दिन के सेंस में हम रेड लेटर डे का इस्तेमाल करते हैं। a special happy and important day that you will always remember, ऐसा दिन जो कि खुशी का हो, महत्वपूर्ण हो, स्पेशल हो, जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। इस सेंस में हम रेड लेटर डे का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं August 15 is a red letter day for our nation। August 15 is a red letter day for our nation, मतलब अगस्त 15 का दिन हम लोगों के लिए, हमारे देश के लिए एक हैप्पी, इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल दिन है, यादगार दिन है। August 15 is a red letter day for our nation। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है
हैव द लास्ट लाफ। अब यहां पर देखिए कि लास्ट लाफ कहने का मतलब क्या है, अंतिम हंसी से। और यहाँ जो हंसी है इसको आप याद रख सकते हैं इस तरीके से कि जब कोई लगातार मेहनत कर रहा हो या किसी वजह से वो हार रहा हो, जो समाज उसके ऊपर ताने कसती है या हंसती है या उसका मजाक उड़ाती है, यहां पर है हैव द लास्ट लाफ कहने का मतलब है कि अंतिम क्षण में विजय हासिल करना। मतलब दुनिया के काफी हंसने टॉन्ट और ताने के बाद अंततः विजय प्राप्त कर लेने को इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, हैव द लास्ट लाफ। तो हैव द लास्ट लाफ को जो कह सकते हैं वो कह सकते हैं टू अल्टीमेटली अचीव सक्सेस आफ्टर एनकाउंटरिंग एडवर्सिटी और डाउट फ्रॉम अदर्स। टू अल्टीमेटली अचीव सक्सेस आफ्टर एनकाउंटरिंग एडवर्सिटी और डाउट फ्रॉम अदर्स। मतलब है अंततः सफलता प्राप्त करना दूसरों के संदेह और एडवर्सिटी को एनकाउंटर करने के बाद। मतलब यह है कि अंततः विजय प्राप्त करने के सेंस में। तो हम एक बार फिर से यहां पर आपके लिए दोहरा देते हैं, टू अल्टीमेटली अचीव सक्सेस आफ्टर एनकाउंटरिंग एडवर्सिटी और डाउट फ्रॉम अदर्स। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं, आफ्टर सो मेनी पीपल डिसमिस्ड हिम ही हैड द लास्ट लाफ बाय मूविंग टू बॉलीवुड। आफ्टर सो मेनी पीपल डिसमिस्ड हिम ही हैड द लास्ट लाफ बाय मूविंग टू बॉलीवुड। मतलब यह है कि बहुत सारे लोगों के द्वारा डिसमिस किए जाने, नकारने के बाद भी उसका अंततः बॉलीवुड जाना वो एक अंतिम विजय थी उसकी। तो यहां जो सेंस है, इस सेंस में हम इसका प्रयोग करें कि अंततः विजय प्राप्त करना। फिर से मैं दोहरा दूं कि आफ्टर सो मेनी पीपल डिसमिस्ड हिम ही हैड द लास्ट लाफ बाय मूविंग टू बॉलीवुड। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट। अब यहां पर देखिए, क्या आप रैट का सेंस समझते हैं, चूहा से? लेकिन रैट का एक और मतलब होता है कि आने वाले संकट की आशंका करना। रैट को हम इस सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं, आने वाले संकट की आशंका करना। अब यहां पर देखिए कि टू स्मेल अ रैट, इसका मतलब है कि आने वाले संकट को भांप जाना या फिर आपको समझ में ये आना कि कुछ गड़बड़ हुआ है। इसको आप हिंदी में जैसे बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, दाल में कुछ काला होना, इस सेंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। टू स्मेल अ रैट कहने का जो अर्थ है वो है टू बिलीव दैट समथिंग डिसऑनेस्ट, इलीगल और रॉन्ग हैज हैपेंड। टू बिलीव दैट समथिंग इलीगल, डिसऑनेस्ट और रॉन्ग हैज हैपेंड। मतलब ऐसा मानना कि कुछ गलत हुआ है। टू बिलीव दैट समथिंग डिसऑनेस्ट, इलीगल और रॉन्ग हैज हैपेंड। हिंदी में जो इसका सेंस है टू स्मेल अ रैट का, दाल में कुछ काला होना, इस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं, When I saw the look they gave each other, I smelled a rat. When I saw the look they gave each other, I smelled a rat. जब मैंने उन्हें वो लुक देते हुए देखा, मुझे संदेह हुआ, मुझे दाल में कुछ काला लगा। When I saw the look they gave each other, I smelled a rat. आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है turn a deaf ear. अब यहाँ पर देखिए बड़ा ही आसान है, इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। deaf ear का मतलब है सुनाई न देना, यानी कान जो कि बहरा हो, जो कि रिस्पॉन्ड नहीं करता हो साउंड को। और टर्न अ डीफ ईयर कहने का मतलब है कि तब्दील कर लेना, बदल लेना अपने आप को, ऐसा बना लेना कि कोई रिस्पॉन्ड न करे। इसका जो सेंस है वो हम कह सकते हैं रिफ्यूज टू लिसन और रिस्पॉन्ड टू अ स्टेटमेंट और रिक्वेस्ट। रिफ्यूज टू लिसन और रिस्पॉन्ड टू स्टेटमेंट और रिक्वेस्ट मतलब है नकारने के सेंस में, अनसुना करने के सेंस में, या नहीं रिस्पॉन्ड करने के सेंस में। रिफ्यूज टू लिसन और respond to a statement or request, इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं turn a deaf ear। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं, My boss turned a deaf ear to all appeals. My boss turned a deaf ear to all appeals. मेरे बॉस ने हर अपील को अनसुना कर दिया, यानी उस पर रिस्पॉन्ड करने से मना कर दिया। My boss turned a deaf ear to all appeals। आज के सेशन का जो आखिरी इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है on the level। अब यहां पर देखिए कि अगर हम किसी चीज के लेवल की बात करते हैं, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट सम पॉजिटिव एटीट्यूड, बिहेवियर या फिर पॉजिटिव मैनर की बात करते हैं, जो सही आंकड़ा है, अप्रोप्रिएट होने के सेंस में कहते हैं। तो ऑन द लेवल कहने का मतलब है कि ऑनेस्ट होने से आप लगा सकते हैं, अगर इंसान की बात कहते हैं तो मतलब एक जो ह्यूमैनिटी का लेवल है, एक जो थॉट प्रोसेस है, जो उसका लेवल है, उस पर होने के सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑन द लेवल का जो सेंस है वो हम कह सकते हैं ऑनेस्ट और ट्रूथफुल, और टू बी एक्टिंग और स्पीकिंग ऑनेस्टली। ऑनेस्ट या ट्रूथफुल के सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं ऑन द लेवल, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं टू बी एक्टिंग और स्पीकिंग ऑनेस्टली मतलब है ईमानदार होने के सेंस में, ईमानदारी दर्शाने के सेंस में हम ऑल द लेवल का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं, आई नो ही हैज लाइड टू यू बिफोर बट आई रियली थिंक ही इज ऑन द लेवल दिस टाइम।
I know he has lied to you before, but I really think he is on the level this time. मतलब इसका ये है कि मैं जानता हूं कि उसने तुम्हारे साथ तुम्हें कई बार झूठ बोला है, लेकिन इस बार मैं सचमुच समझता हूं कि वो सच बोल रहा है, ट्रूथफुल है और ऑनेस्ट है. I know he has lied to you before, but I really think he is on the level this time. अब आज के सेशन का जो एक स्पेशल इडियम्स एंड फ्रेजेस है, जो कि अनु के रिक्वेस्ट पर मैं यहाँ शामिल कर रहा हूँ. उन्होंने कमेंट में मुझे पूछा था, वो इडियम्स एंड फ्रेजेस था पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. अनु ने जो फॉर्मेट लिख रखा था वो था डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. बेसिकली इसको आप किसी भी नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में इस्तेमाल करते समय एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब में नेगेटिव लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं. तो बेसिक फॉर्मेट जो इस इडियम्स एंड फ्रेजेस का है वो है पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. तो हम यहां पर देखते हैं, अगर आप इसको लॉजिकल अप्रोच लगाने की कोशिश करें, ऑल योर एग्स कहने का मतलब है आपके सारे साधन, आपके सारे रिसोर्सेस, क्योंकि वो एग जो है वो आपके भोजन जैसे रिसोर्स को दर्शाता है. और जब कहते हैं ऑल योर एग्स, यहां पर फिर देखिए कि योर का मतलब है कि आप इसे चेंज कर सकते हो, हीज लगा सकते हो, हर लगा सकते हो, जैसा सब्जेक्ट आप रखोगे उसके हिसाब से, और जिसे कहना चाहते हो उसके हिसाब से आप इसे चेंज कर सकते हो. तो यहां पर जो है पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, इसका मतलब है कि सारे रिसोर्सेस, सारी चीजें एक ही तरफ लगा देना, चाहे वो आपकी सफलता के लिए हो, आपके गोल के लिए हो, आपके करियर के लिए हो, मतलब आपके सारे एफर्ट्स एक ही तरफ लगा देने के लिए. तो पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट का जो सेंस है वो है टू डिपेंड फॉर योर सक्सेस ऑन अ सिंगल पर्सन और प्लान ऑफ एक्शन. टू डिपेंड फॉर योर सक्सेस ऑन अ सिंगल पर्सन और प्लान ऑफ एक्शन, मतलब है अपनी सफलता के लिए किसी एक ही जगह, एक ही जो है प्लान ऑफ एक्शन पे टिके रहना या एक ही इंसान पर आश्रित रहना. इसका जो सेंस है पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट का सेंस है वो है टू डिपेंड फॉर योर सक्सेस on a single person or plan of action. To depend for your success on a single person or plan of action, मतलब ये है कि अपनी सफलता के लिए या किसी भी चीज के लिए एक ही एक्शन प्लान पर या एक सिंगल इंसान पर टिके रहना. इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं he was able to recover from his losses because he didn't put all his eggs in one basket. He was able to recover from his losses because he didn't put all his eggs in one basket. मतलब है कि वो अपनी सारे हानि से, सारी क्षति से रिकवर करने में सक्षम था क्योंकि उसने सारे एक्शन प्लान एक ही आदमी पर या फिर एक ही तरह के नहीं बना रखे थे. He was able to recover from his losses because he didn't put all his eggs in one basket. उम्मीद करता हूं कि अभी जो 5 प्लस एक एडिशनल यानी कि कुल 6 इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने आपके सामने रखे, इसकी मीनिंग जो लॉजिकल अप्रोच मैंने देने की कोशिश की और सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करते हैं वो एग्जांपल आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा. फिर भी इसके बावजूद भी अगर मन में कोई शंका या कोई समस्या है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर सूचित करें. मैं कमेंट बॉक्स के सेशन में इसका जवाब लेकर जरूर आपके सामने उपस्थित होऊंगा. उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको कुछ न कुछ सिखाने में सक्षम हुआ होगा. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दें. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि अपलोड की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी कोई वीडियो मिस ना हो. एक और बात, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खाने पीने की चीजों को साफ सफाई के साथ उपयोग करिए, बार बार हाथ धोते रहिए, घर से कम निकलिए, आवश्यकता बस ही बाहर जाइए और बाहर जाने पर मास्क का प्रयोग जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, स्वस्थ रहें, घर में रहें. अगले दिन फिर इसी जगह पर 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ उपस्थित होते हैं. तब तक के लिए लर्निंग दिस विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ. कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.